राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब राष्ट्रीय नेताओं का तड़का लगने वाला है। बीजेपी ने तय किया है कि अपने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और फायर ब्रांड महिला नेता स्मृति ईरानी को उपचुनाव में उतारेगी। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका देसी नेता वसुंधरा राजे उपचुनाव में प्रचार करने से मना कर दी हैं। बकौल राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार करना चाहती हैं, मगर उनकी बहू की तबीयत खराब है, इसलिए वह इन उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगी, जबकि उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था। कहा तो यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भी कह दिया है कि देख लो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तुम्हें कितना वोट मिलता है, देख लो अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की रणनीतिक कौशल क्या है, मेरे बिना क्या उपचुनाव जीत सकते हो। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाने की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घेराबंदी कर रखी है, इन तीनों उपचुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी को पसीने आ रहा है। अशोक गहलोत वहां पर ग्रामीण इलाकों के सरपंचों तक से बातचीत कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से किस तरह से बात करके वोट का जुगाड़ किया जा सकता है, उन सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से वो जयपुर बैठे हैं, मगर किसी भी तरह से इन तीनों सीटों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। उधर बीजेपी के नेता इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बिखरे नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे के लोग जो हैं वो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जो केंद्र के बीजेपी के नेता हैं वो भी पश्चिम बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। और जिस तरह से बहुत सारे इलाकों में जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, उसे तोड़ने में बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब सहाड़ा में देख लिए, वहाँ पर जो है कांग्रेस ब्राह्मण बनाम जाट कर चुकी है, या कह सकते हैं कि जाट बनाम गैर जातियाँ कर चुकी है। इसीलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर जो गरीब ब्राह्मण का 100 लेकर सिविल लाइंस के फाटक पर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी के नेता उनका साथ दे, लेकिन अभी तक बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ नहीं आ पाए हैं। ये आंदोलन जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले अपने दम पर चला रहे हैं, छोटे मोटे नेता आ रहे हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं पा रही है। और अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार उनकी बात नहीं मानी, समझौता नहीं किया, गरीब पुजारी को इंसाफ नहीं मिला, तो वो उसके शव को लेकर सहारा रवाना होंगे। हो सकता है यह बड़ा टकराव का मुद्दा बन जाए। इस बीच सबकी नजरें वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार पर टिकी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सहाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार जितना वोट लेकर जाएगा, बीजेपी के जाट कैंडिडेट को नुकसान होगा। और कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दफ्तर खुले हैं, और हनुमान बेनीवाल के पास युवाओं की अच्छी खासी भीड़ आ रही है। वो बाकी जातियों से भी अपील कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़े। दरअसल सुजानगढ़ सीट को कांग्रेस अपना मान रही है, राजसमंद सीट को बीजेपी अपना मान रही है। ऐसे में सहाड़ा सीट ही ऐसी है जहां पर दोनों दम लगाकर रखे हुए हैं। हालांकि सुजानगढ़ सीट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक के भी अच्छे खासे वोट मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि वहां पर हनुमान बेनीवाल की सभाओं में खूब भीड़ उमड़ी थी, और हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक भी वहां पर ज्यादा है। अगर हनुमान बेनीवाल अगर सुजानगढ़ सीट पर मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां पर मुकाबले में रहे, लेकिन राजसमंद में बीजेपी जो है वहां पर एक तरफा लीड लिए हुए है, इसलिए बीजेपी के नेता राजसमंद के लिए आश्वस्त हैं। बड़ी बात है कि इस चुनाव में सचिन पायलट के समर्थक साइलेंट हैं। वो किधर जाएंगे अभी तक इसका खुलासा हो नहीं पाया है। जिस तरह से वो सोशल मीडिया में आग उगल रहे हैं, कांग्रेस डरी हुई है। हालांकि सचिन पायलट का उपयोग अब तक उपचुनाव में नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो सचिन पायलट से भी मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में कहीं काम बिगड़ न जाए, इसलिए सचिन पायलट का उपयोग उस उपचुनाव में अब तक नहीं किया जा रहा है। वसुंधरा राजे ने अपना उपयोग करने से मना कर दिया है। ऐसे में मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह उपचुनाव अशोक गहलोत और सतीश पूनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सतीश पूनिया का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अशोक गहलोत के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी ताकत इन उपचुनाव में
झोंक रखी है। यहाँ तक कि केरल के प्रभारी हैं, केरल का नाम भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान यहाँ पर उपचुनाव में लगा हुआ है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।